भव्य आप बताओ। Yes, sir. इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे। Like what she told us was right, like the light which falls on the mirror द or रे फॉल्स plane द surface. रेस द रेस falls on a mirror is called incident ray, Okay. and the rays sent back by Which the mirror. reflect, it just reflected back. It is known as reflected ray. गुड। और आप बताओ ध्याना। Sir, the ray which falls on the mirror on the object is known as incident ray, and the ray which gets reflected back from the incident ray from the plane mirror is known as a reflected ray. प्लेन मिरर नहीं होगा, कौन सा भी मिरर हो सकता है आपका। रिफ्लेक्टेड रे बस प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, कौन सा भी मिरर करेगा ना रिफ्लेक्ट। Surface in general. Okay, good. So now tell me definition of angle of incidence and angle of reflection. तनिषा बताओ angle of reflection and angle of incidence. सर मुझे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं पता। एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है? हाँ, बताओ। जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में होता है। हम्म तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखने से पहले स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, तो उसमें एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आपको, कि वो डायग्राम देखो पहले। ये आपका प्लेन है, दिस इज योर प्लेन मिरर, and the dotted line between the incident ray and reflected ray, the dotted line between the incident ray and reflected ray, it's called normal line. नॉर्मल लाइन पता है आपको, डॉटेड लाइन है ना आपको बीच में दिखाई दे रही है, NO इज योर डॉटेड लाइन, एंड दैट डॉटेड लाइन इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। करेक्ट है। So, incident angle of incidence means what? The angle between the incident ray and normal. It's called angle of incidence. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है, उस एंगल का हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। सपोज अभी हम देखेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच Yes, का जो sir. एंगल होगा वो आपका होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर डायग्राम ड्रॉ करनी है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो भी आपको बुक में दिए हैं दो लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, अगर आपको पता है तो मुझे बताओ, कौन बताएगा। The angle of incidence is equal to the angle of reflection, हाँ फर्स्ट लॉ हो गया, वो सेकंड। and the incident ray, the normal, and the incident ray lies on the same plane. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, और Normal lies on the same plane. गुड, वेरी गुड। आप बताओ नेक्स्ट कौन बताएगा। Sir, तनिषा। okay. यस सर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ बताओ दो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम्म एंड द सेकेंड लॉ इज द incident ray and the reflected ray lie on the same plane. ओके गुड। नेक्स्ट कौन बताएगा, ध्याना बताओ। Yes, sir. The incident ray is equal to the angle of incidence is equals to angle of reflection, and the second is that normal, the incident ray and the reflected ray, three of all lie in the same plane. वेरी गुड। देखो फर्स्ट रूल जो है आपका, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। व्हाट इज मीन बाय दैट। डायग्राम में देखो आप, ये आपके इंसिडेंट रे है और ये आपके रिफ्लेक्टेड रे है, एंड दिस इज योर नॉर्मल। ये जो मिरर के तीनों पॉइंट है, ये आपको सेम प्लेन में दिखाई देंगे। सेम प्लेन का मतलब होगा वो आपको सेम साइड पे दिखाई देंगे, वो आपके आउट ऑफ द प्लेन नहीं जाएंगे कभी। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम साइड में होने चाहिए। दिस इज द फर्स्ट लॉ। एंड सेकेंड लॉ क्या बताता है हमें,
कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. फॉर एग्जांपल, if my angle of incidence is 35 degree, then my angle of reflection will be also 35 degree. एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 35 होगा. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका 45. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इमेज? व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इमेज? कौन बताएगा? सर हाँ, सर जब कोई भी चीज लाइट को रिफ्लेक्ट करती है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, और जो इमेज वो रिफ्लेक्टेड रेज से फॉर्म होती है उसे इमेज कहते हैं. देखो ऑब्जेक्ट हम किसको बोलेंगे? और कोई बताएगा ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन? एनी वन ऑफ यू? यस, बताओ ओमेशा. Object is something which passes energy and एनर्जी creates. कहाँ से आई? ओके, नेक्स्ट कौन बताएगा? भाव्या बताओ. Which reflects back the light. The light Okay. cannot pass through that, they reflect it back. I will tell you the definition of object and image. Anything which gives out rays. देखो, जो लाइट रेज को एक तो इमिट करेगा नहीं तो रिफ्लेक्ट करेगा, वो दोनों चीजें आपके ऑब्जेक्ट होगी. ऑब्जेक्ट एक तो इमिट भी कर सकता है या रिफ्लेक्ट भी कर सकता है. दोनों मतलब इमिट करेगा उसको भी हम ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे, जो रिफ्लेक्ट करेगा उसको भी हम ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में एक लाइट है, ट्यूब लाइट, वो अगर लाइट इमिट करता है तो वो भी ऑब्जेक्ट ही होगा. और जो मिरर है वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, वो भी एक टाइप का ऑब्जेक्ट ही होगा. आप समझ में आ रहा है आपको कि वो इमिट भी करेगा और रिफ्लेक्ट भी करेगा? इमिट करेगा नहीं तो रिफ्लेक्ट करेगा, दोनों चीज को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे. इमेज की डेफिनेशन बताओ अभी, इमेज क्या होता है? इमेज की डेफिनेशन. यस, दिया. दिया, आर यू देयर? Yes, sir. Okay, tell me your batch. Sir, just a second. Sir, I C- was in M10 CS7. CS7. Yes, Okay, fine. Okay, fine. Diya, yes, can you yes, can you tell me the difference between the object and image? yes, sir, just a second. Yes, sir. Sir. Okay, any one of you tell me the definition of image. Image क्या होगा आपका? Image की definition क्या होगी? Fast. Image is an optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror. जो भी ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्ट करने के बाद, देखो मिरर इज माय ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज कहां पे जाते हैं? मिरर को रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे आंखों के अंदर रेज जाते हैं. और इमेज कहां फॉर्म होती है? लेंस पे फॉर्म होती है. हमारी आंखों में क्या होता है? लेंस होता है. तो लेंस पे जो इमेज फॉर्म होती है वो क्या होता है? आपका ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है, ओरिजिनल नहीं होता है. इट इज अ ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. अगर लाइट ही नहीं है तो आपकी इमेज फॉर्म नहीं होगी. तो इमेज फॉर्म करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? लाइट रेज की जरूरत होती है. अगर लाइट रेज नहीं है तो इमेज फॉर्म नहीं होगी. देखो, अगर आप डार्क रूम में खड़े हो और आप फोटो निकालना चाहते हो तो आपकी इमेज नहीं आएगी, नहीं तो आपको फ्लैश जलाना पड़ेगा मोबाइल का तो आपकी इमेज आएगी, नहीं तो नहीं आएगी. तो आपको इमेज के लिए क्या चाहिए? ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है. तो आपको क्या चाहिए उसके लिए? लाइट रेज चाहिए. समझ में आ रहा है? सो इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट.
हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है। फिर भी जो लेट आए हैं उसको बता देता हूं कि रियल इमेज ऐसी इमेज होती है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, and the image which cannot be obtained on screen is called virtual image. For example, the image formed on a cinema screen is an example of real image, and the image formed by the plane mirror is called virtual images. Okay, and real image can be formed by concave mirror, and virtual image can be formed by plane mirror. Okay, now next point, we already seen about the plane mirror. Now we have to see about spherical mirror. The first, tell me the definition of spherical mirror. भाव्या बताओ, spherical mirror की definition बताओ. पेज नंबर 161 ओपन करो, spherical mirror की definition The बताओ भाव्या. spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards. Curve inwards. नहीं, wrong. No, like reflecting surface of such mirrors can be. The most commonly used type of curved mirror is the spherical mirror. दिया आप बताओ, दिया tell me what is the definition of spherical mirror. Yes, sir. Okay, tell me. Good, sir. Okay. Maybe whose reflecting surfaces are spherical. The mirror which reflecting surface is curved inwards or outward. Are you getting my point? The mirror which reflecting surface is curved inward or outward, it's called spherical mirror. Okay, now we have two types of spherical mirror. One is concave mirror and second one is convex mirror. So what is concave mirror? A spherical mirror which whose reflecting surface is curved inwards, that is faces toward the center of sphere, it's called concave mirror. जिसका reflecting surface inward curve होता है उसको हम बोलेंगे concave mirror. And the spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards, it's called convex mirror. अगर उसका reflecting surface outward curve होता है तो उसको हम बोलेंगे convex mirror. Are you getting my point, all of you? So now टेल मी, आपने स्पून यूज किया होगा तो कौन सी साइड होती है जो स्पून की कॉनकेव होती है और कौन सी साइड कॉन्वेक्स होती है? बताओ मुझे, विच साइड ऑफ द स्पून इज कॉनकेव एंड विच कॉन्वेक्स? बताओ. Sir, back side is concave and the front side is convex. नो. सर. हाँ भाव्या, हाँ सॉरी तनिषा. हाँ सर. Video. सर जो उसका ऊपर का होता है वो कॉनकेव और जो उसके नीचे का होता है वो कॉन्वेक्स. वेरी गुड. देखो, स्पून जिस साइड से हम खाते हैं वो साइड होगी आपकी कॉनकेव साइड होगी, और जो पीछे की साइड है स्पून की वो क्या होगी? आपकी कॉन्वेक्स साइड. सो यू कैन रेफर द डायग्राम दैट इज गिवन इन अ बुक. आप बुक में भी देख सकते हो कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम दिया है. इनवर्ड कर्व है वो आपका कॉनकेव है और जो आउटवर्ड कर्व है आपका कॉन्वेक्स है. ठीक है. नाउ हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है दैट इज रिलेटेड विद द मिरर. तो यू कैन राइट इट, टर्म्स रिलेटेड विद द मिरर. सर तो उसमें फर्स्ट टर्म है पोल ऑफ द मिरर. सो नाउ यू टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोल. पोल की डेफिनेशन क्या होती है बताओ मुझे. द रिफ्लेक्टेड. Center of the spherical mirror. जो द Yes. रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो स्फीयर पर. The center of the reflection Oh, of a the spherical center mirror. of the reflecting surface of a spherical. वेरी गुड. द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर. देखो बोर्ड पे देखो,
मैं आपको डायग्रामिकली बता देता हूं। दिखाई दे रहा है आपको सबको? जिस आईडी से मैं बात कर रहा हूँ उसको पिंग करो, आपको समझ में आ जाएगा। दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Suppose A and B is my mirror. AB is my mirror, and it is a concave mirror. And center point of this concave mirror P, and this point is called as a pole. Are you getting my point? AB is my mirror, and center point of this mirror is called as the pole. Center point होगा इस mirror का, वो क्या होगा आपका? Pole होगा. The center of the reflecting surface of spherical mirror is the point called the pole. Okay. Now second, what is the definition of center of curvature? Center of curvature बताओ मुझे क्या होता है? Center of curvature. S कौन बताएगा? Center of curvature. Sir, the reflecting surface of a spherical Reflecting mirror surface of forms a part spherical of a mirror. sphere. And this surface has a center, and this point is called the center of curvature. Okay, fine. और नेक्स्ट कौन बताएगा? बोलो। देखो डायग्रामिकली हम देखते हैं। Sir, हाँ उमेशा बोलो। center of the sphere of which the mirror surface is a part. हाँ ठीक है, देखो the reflecting surface of a spherical mirror forms a part of the sphere. This sphere has a center and this called is the center of curvature. देखो suppose ये मेरा mirror है, it's look like a sphere and the reflecting surface is this. reflecting surface of this mirror is this left side. ये लेफ्ट साइड जो है आपकी वो क्या है? आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो भी सेंटर है, सेंटर पॉइंट ऑफ दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना आपका स्फेरिकल मिरर का, फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर। ये आपका एक स्फेयर है। स्फेयर दिखाई दे रहा है ना आपको, जैसे कि हाफ सर्कल के टाइप होता है आपका स्फेयर। दिस स्फेयर हैज अ सेंटर, और इस स्फेयर का क्या एक सेंटर पॉइंट है, और इस सेंटर पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आगे का, और ये क्या फॉर्म करता है? एक स्फेयर फॉर्म करता है, और उस स्फेयर का जो सेंटर है वो आपका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है सबको? Yes. ओके, Yes, sir. आई रिपीट, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर है। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ स्फेयर। ये क्या फॉर्म करता है? एक स्फेयर फॉर्म करता है, और इस स्फेयर का जो सेंटर है उस सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा रिप्रेजेंटेड बाय सी लेटर। कौन से लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है? लेटर सी। ये होगा कॉनकेव के केस में। अभी मुझे बताओ कि अगर आपका मिरर कॉन्वेक्स है, मिरर अगर मेरा कॉन्वेक्स है तो वो ऐसा होगा। आपकी जो ये साइड है आउटवर्ड कर्व साइड, ये इससे हमें क्या पता चलता है कि दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपका सेंटर इस साइड में होता है या इस साइड में होता है? लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा? बता सकते हो? Right. राइट साइड। राइट साइड में होगा। वेरी गुड। कॉन्वेक्स मिरर है तो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा राइट साइड में। अगर कॉनकेव मिरर है तो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा लेफ्ट साइड में। और एक चीज आपको याद रखनी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट पार्ट ऑफ अ मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का पार्ट नहीं है, वो मिरर के सामने होता है, नहीं तो मिरर के पीछे होता है। वो मिरर के सामने होगा, नहीं तो मिरर के पीछे होगा। इट इज नॉट पार्ट ऑफ द मिरर, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है? अगर वो कॉनकेव मिरर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। अगर वो कॉन्वेक्स मिरर है
इट लाइज बिहाइंड द मिरर। आप नोट डाउन कर सकते हो, कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर सामने होता है और कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड होता है। फॉर्म, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ। From the surface to the to the The from radius the of the sphere which the reflecting surface of a spherical mirror is apart. ओके, सेम वैसा ही मैं बताता हूं, देखो। दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मैंने ऑलरेडी बताया था आपका। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपका, द रेडियस ऑफ स्फीयर, ये आपका स्फीयर है और उसकी जो रेडियस है, द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का स्फीयर है और उस स्फीयर का जो भी रेडियस है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अगर सिंपल भाषा में आप जानना चाहते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल, द डिस्टेंस बिटवीन द C and P, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल, इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम किसको बोलेंगे? डिस्टेंस बिटवीन द C and P। C मींस योर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड P मींस पोल, और ये दोनों का जो डिस्टेंस होगा आपका क्या होगा? रेडियस होगा। रेडियस ऑफ स्फीयर और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है। ये कर्व का जो रेडियस है वही आपका मिरर का रेडियस होगा, ठीक है। गेटिंग? समझ में आ रहा है सबको? Yes, हम sir. देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बताओ, कौन बताएगा? straight line from the pole to the center of the curvature. A straight line passing through the center of curvature and pole is called principal axis। एग्जाम्पल में आपको, सॉरी, डायग्राम के लिए बताऊंगा। डायग्राम देखो, दिखाई दे रहा है सबको बोर्ड पे? अगर मैं Yes, इस sir. पॉइंट को नाम दूंगा बी, या एन देंगे हम, यहाँ पे नाम एन देंगे, ओके। एन इज माई पॉइंट। सो दिस स्ट्रेट लाइन is passing through the center of curvature. C means center of curvature. This straight line, a straight line passing through the center of curvature and pole. पोल के इधर भी जाएंगी वो थोड़ा, ठीक है। A straight line passing through the center of curvature and pole is called principal axis। तो N और यहाँ पे होगा आपका B, तो NB is my प्रिंसिपल एक्सिस। वो कहां से जाएगी? एन से पास होके, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर आपके पोल थ्रू जाएगी बी तक, तो एनबी क्या हो गया? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। गेटिंग? नाउ टेल मी व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन बताओ। प्रिंसिपल फोकस, हाँ उमेशा बताओ। A point on the principal axis at which the reflection of the parallel beam of light converges on the principal axis. ओके गुड, बहुत अच्छे से आपने याद रखा। लेकिन आप समझा सकते हो क्या कि डायग्रामिकली कहाँ पे होगा आपका प्रिंसिपल फोकस? Yes, sir. पैरेलल रेज आएंगे कोई ऑब्जेक्ट से हाँ, मिरर पे, ओके। तो देखो, यहाँ से पैरेलल रेज आ रहे हैं, ठीक है, ओके, फाइन। सर। और वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, राइट? यस सर। करेक्ट है ना? यस तो मुझे बताओ कि कौन सा पॉइंट आपका प्रिंसिपल फोकस होगा यहाँ पे? सर, वी नीड एटलीस्ट 2 रेज, पैरेलल रेज। यहाँ पे? हाँ, पर सर 2 पैरेलल रेज चाहिए उसके लिए, प्रूव करने के लिए। ठीक है ना, दोनों ले सकते हैं हम यहाँ से। एक ये साइड से लेंगे, ठीक है, एक इस साइड से लेंगे हम, नीचे की साइड से, ठीक है। और ये भी कहां से जाएंगे? आपके रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से पास होंगे, ऐसे, ओके, राइट? तो Yes, मेरे sir. ऊपर के साइड से एक रे जा रहा है इंसिडेंट रे, और नीचे के साइड से एक इंसिडेंट रे जा रहा है, और दोनों आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल फोकस। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो, जब मेरे रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ सिंगल पॉइंट,
meet at one point and that point is called principal focus. जितने भी रेज आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे 2 लिए, नंबर ऑफ रेज ले सकते हो आप. नंबर ऑफ रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ सिंगल पॉइंट, जो सिंगल पॉइंट पे कलेक्ट होते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे. करेक्ट है. आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएंगे, एक सिंगल पॉइंट पे कलेक्ट होंगे, सिंगल पॉइंट पे मीट होंगे, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके. किसी Yes, को sir. डाउट है तो पूछो. इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ सिंगल पॉइंट, meet at one point and that point is called principal focus. And principal focus is represented by letter F, कैपिटल F से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. नाउ यू टेल मी कि आपका फोकल लेंथ क्या होगा. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस? The distance between the pole and focus is known as focal length. वेरी गुड. द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, प्रिंसिपल फोकस. ये आपका प्रिंसिपल फोकस है कैपिटल एफ, और आपका ये पी है, पी मतलब पोल. ये दोनों का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच में का, बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल, दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल फोकल लेंथ. और फोकल लेंथ स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ, एंड प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है. दोनों में डिफरेंस याद रखो. और दोनों में रिलेशन क्या है देखो, रेडियस जो है और फोकल लेंथ जो है, तो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस. फोकल लेंथ हमेशा रेडियस के हाफ होती है. फॉर एग्जांपल, अगर मेरी रेडियस है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितनी होगी? रेडियस है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी होगी? Meter. 10 सेंटीमीटर. करेक्ट है. सपोज माय फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 50 centimeter. 50 सेंटीमीटर. वेरी गुड. गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है सबको? हमने एक एक करके सब पॉइंट्स को देखा है. फाइन. सो नाउ आपको ओपन करना है पेज नंबर 164. 164 बुक है तो ओपन करो. 164 पेज नंबर 164 ओपन किया है? आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा. पेज नंबर 164 मैंने जो अंडरलाइन किया है, रे डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको? Representation of image formed by a spherical mirror using a ray diagram. Representation of image formed by a spherical mirror using ray diagram. दिखाई दे रहा है सबको? यस, दिखाई दे रहा है Yes. क्या? Yes, sir. Okay. Now you have to read 4 rule of ray diagram one by one. So first, है ना, आप रीड करो फर्स्ट रूल. जितना मैंने अंडरलाइन किया उतना रीड करना है आपको. दिखाई दे रहा है? हाँ sir. A Read ray करो. parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in the case of a concave mirror or appear. उतना ही रखना है. Okay sir. A ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus. देखो, अभी बोर्ड पे देखो, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा. ये हमारा मिरर है, कॉन्केव मिरर, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन दिखाई दे ना, कोई प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, और ये रे है, इंसिडेंट रे. तो उन्होंने क्या बताया है कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो रे है वो किसको पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है. अगर वो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. वो कहां पास हो जाएंगे? आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस पास होंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ इंसिडेंट रे और रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस
after reflection it will pass through the principal focus. Are you getting my point? Yes, sir. वेरी गुड. किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बताओ, मैं फिर से बताऊंगा. इफ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस. एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस. अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास हो जाएंगे? प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएंगे ऑफ द मिरर. दो टाइप के रे होती है, एक होता है इंसिडेंट रे और दूसरी होती है रिफ्लेक्टेड रेज. नाउ रीड द सेकंड रूल. कौन रीड करेगा? ओमिशा रीड करो. स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सेकंड रूल. ओके, मैं ओपन करता हूं. सेकंड रूल अभी दिखाई देगा आपको. रूल नंबर सेकंड रीड करो. Yes. A ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection. गुड. देखो जो सेकंड रूल है आपका, अभी बोर्ड पे देखो, सेकंड रूल है वो फर्स्ट रूल के अपोजिट है, मतलब कॉन्वर्स ऑफ फर्स्ट रूल है. उन्होंने क्या बताया कि इफ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अभी मेरे रे कहां से पास हो रहे हैं? प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहे हैं. रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन will parallel to the principal axis. Are you getting my point? Ray passing through the principal focus after reflection will parallel to the principal axis. Are you getting my point? समझ में आ रहा है सेकंड रूल आपको, कि अगर वो प्रिंसिपल फोकस जाएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किसको पैरेलल होंगे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. और फर्स्ट रूल क्या था आपका? इफ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. लेकिन अगर मेरे रे प्रिंसिपल फोकस से जा रहे हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस तो पता है सबको. और रीड रूल नंबर 3. तनिषा रूल रीड करो. स्क्रीन पे देखिए. A ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path. वेरी गुड. देखो थर्ड डायग्राम देखो मेरा. अगर मेरा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेंगे? सेम पाथ से वापस जाएंगे. इट विल सेंड बैक अलोंग द सेम पाथ. क्या हो जाएंगे? इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ. अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट सेंड बैक अलोंग द सेम पाथ. वो सेम पाथ से क्या हो जाएंगे? वापस चले जाएंगे. सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते तो ही वो सेम पाथ से वापस चले जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे. समझ में आया थर्ड रूल? नाउ लास्ट रूल. भव्या फोर्थ रूल रीड करो. A ray passing through the incident ray and the reflected rays follow the laws of reflection at the point of incident, point P, making equal angles with the principal axis. ओके गुड. देखो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर एंड दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. तो इंसिडेंट रे विल मेक angle with the principal axis and also reflected ray make the angle with the principal axis. Now incident ray जो एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्रिएट करेंगे वही एंगल सेम होगा रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्रिएट करेंगे. तो वी कैन से दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब जितना इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जितना एंगल क्रिएट होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में एंगल क्रिएट होगा. सो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर होगा. अगर एंगल ऑफ आई 35 है तो एंगल ऑफ आर भी आपका 35 होगा इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर. फाइन.
समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, सो नाउ ऑल ऑफ यू गेटिंग द फोर्थ रूल. चारों रूल आपको पता है, तो नाउ यू टेल मी वन बाय वन. बिना देख के बताना है आपको, बस डायग्राम देखना है, मुझे रूल बताना है. तो फर्स्ट रूल कौन बताएगा? बुक में देखना नहीं है, डायरेक्टली मैंने जैसे समझाया वैसे बताना है. तो फर्स्ट रूल कौन बताएगा? फर्स्ट रूल, सेम सीक वी विल फॉलो द सेम सीक्वेंस. Sir, हाँ बताओ देना. sir, if the incident ray is parallel to the principal axis, then the reflected ray would pass through the focal point. प्रिंसिपल फोकस, वेरी गुड. सेकंड रूल, ओमेशा. Sir, 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 if the ray is passing through the principal focus, then it will be parallel to the principal axis. वेरी गुड. The reflected ray. थर्ड रूल, तनिषा. If the ray passes through the center of the curvature, यस. it will आफ्टर be रिफ्लेक्शन. after reflection, it will move to the surface of the concave mirror. ऐसा नहीं बताया था मैंने, आप कैसे बताया था? दिया बताओ. थर्ड रूल. दिया, आर यू देयर? Yes, sir. कैन यू टेल मी थर्ड रूल? Yes, sir. Okay, just see the diagram and tell me the third rule. Yes, sir. Sir, if a ray is passing through the center of a curvature, after reflection, It will follow the same path. yes, sir. Okay, a ray passing through the center of curvature, after reflection, it will send back, reflected back along the same path. Very good. Bhavya, rule number 4. The incident and the refracted rays always follows the ray of reflection at the incident and makes the equal angle of principal axis. Okay, the incident ray, if the incident ray make the angle with the principal axis, the reflected ray also make the same angle with the principal axis. Now we can say angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Very good. So now आपका तो यहाँ तक लेक्चर खत्म हो गया. अभी मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, तो आपको उसके आंसर देने हैं. ठीक है, जिनको आंसर आता है वो आंसर दे सकता है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, first question is, tell me the difference between concave mirror and convex mirror. Concave mirror is curved inwards and the convex mirror is curved outwards. Okay. Sir, बोलो. convex mirror always forms virtual image and concave mirror forms both virtual and real Yes. image. Very good. और कौन बताएगा? कॉन्केव मिरर कहाँ पे यूज होता है और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है, बता सकते हो? Convex mirror are used in the vehicles.
Okay, Sir, I will ask you one question. What do you mean by converging mirror and diverging mirror? sir, हाँ उमेशा बताओ. converging mirror is when the reflected ray is converged at the focus after Uh, reflection, after incidence, they are converged at some point. Very good. Can you tell me one example? Converging Uh, rays या converging का बताओ एक example. sir, in डेली लाइफ में होता है वो एग्जाम्पल. और क्या बताओ. sir, in mirrors, plane mirrors. कॉन्वर्जिंग मिरर्स मतलब होता है कि अगर रेज ऑल डायरेक्शन से आ रहे हैं एंड कलेक्ट एट वन पॉइंट, रेज इज कमिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड कलेक्ट एट मीट एट अ सिंगल पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्वर्जिंग. कॉन्वर्जिंग का एग्जांपल है कि ऑल डायरेक्शन से रेज आ रहे हैं, वो एक जगह पे जमा हो रहे हैं. ऐसा मुझे पता है एग्जांपल मिरर. मिरर में क्या होता है कि ऑल डायरेक्शन से रेज आते हैं, लेकिन कहाँ पे कलेक्ट होते हैं, वो फोकस पे कलेक्ट होते हैं. सो इट इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्वर्जिंग. और जो मिरर होते हैं कॉन्वर्जिंग मिरर, वो होते हैं कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड एज अ कॉन्वर्जिंग मिरर. आपको डिफरेंस में ये भी लिखना है कि कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, आपके कॉन्वर्जिंग मिरर होते हैं. अभी मुझे बताओ कि डाइवर्जिंग की कंसेप्ट क्या होती है. व्हाट इज डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है? Sir, I have a doubt. हाँ, बोलो क्या डाउट है आपको देना. सर मुझे नहीं Sir, उम्मीद Omesha. हाँ उमेशा. Omesha, sir. Doubt मेरे को. Sir, उमेशा torch diverging हो जाएगा तो torch diverging हो जाएगा. डाइवर्जिंग हो जाएगा. वेरी गुड. क्यों डाइवर्जिंग हो जाएगा बोलो. डाइवर्जिंग क्या होता है मुझे ये बताओ Because डेफिनेशन. सर spread हो जाते हैं rays from a point. सर when the reflected rays meet at a point and they diverge from that point to spread the light, it is known as the divergent mirror. वेरी गुड. देखो डाइवर्जिंग मतलब क्या होता है कि रेज जो होते हैं, रेज कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन, एक ही सोर्स से आ रहे हैं वो, और ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहे हैं, मतलब ऑल डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बताऊंगा कि सन इज डाइवर्जिंग. डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं हम सन को, बता सकते हो आप? सन इज अ सर डाइवर्जिंग. सर क्योंकि जो सन की जो लाइट होती है वो एक प्लेस पे होती है एंड देन इट डाइवर्जेस ऑल ओवर द वर्ल्ड टू गिव द लाइट. तो वहां से पूरी लाइट डाइवर्ज होती है जहाँ पे एक पॉइंट जो सन का हमें दिखता है वहां पे पूरी लाइट और एनर्जी होती है. वहां से सारी डाइवर्ज होती है लाइट टू गिव द होल वर्ल्ड द लाइट. सो वहां से डाइवर्ज होती है रेस. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्ज. यस. सन की जो लाइट होती है वो एक ही पॉइंट से निकल के ऑल डायरेक्शन में क्या होती है, डाइवर्ट होती है. सो दैट इज व्हाई सन इज कॉल्ड एज अ डाइवर. तो डाइवर्जिंग मिरर हम किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जिंग मिरर. सो लाइट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डाइवर्जिंग. मतलब जो हमारे घर में जो लाइट होता है वो एक ही पॉइंट सोर्स से आता है ना लाइट, और ऑल डायरेक्शन में जाता है. सो लाइट ट्यूबलाइट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डाइवर्जिंग. तो डाइवर्जिंग मिरर कौन से आपके, कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर एंड कॉनकेव मिरर इज कॉन्वर्जिंग मिरर. ओके. देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is mean by lateral inversion. Lateral inversion. सर when the image appears हाँ बोलो. when the image appears not upside down but the left changes to right and right changes to left, only the sides change, not the direct only the sides change. That is known as lateral. Like when we when we stand in front of a plane mirror and raise our left hand, then we can see that in the image forms we can see that there is a right hand which is वेरी गुड. तो जब हम घर में प्लेन मिरर में देखते हैं
So we can see that the left side become a right side and the right side become a left side. Right? लेफ्ट साइड हमें राइट साइड दिखाई देती है और राइट साइड हमें लेफ्ट साइड दिखाई देती है. दैट इज कॉल्ड एज द लैटरल इन्वर्जन. हम ऐसे देखते हैं ना मिरर की तरफ, तो हमें लगता है कि हम ऐसे देख रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, ऐसा हमें लगता है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ लैटरल इन्वर्जन. वेरी गुड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the center of curvature of concave mirror? डेफिनेशन क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर? It lies outside its reflecting surface. बताओ, अच्छे से बताओ. The center of the curvature of concave mirror lies in front of it यस, इट्स करेक्ट. and behind the mirror in the case of convex. ओके, गुड, वेरी गुड. और ओमेश आप बताओ. The center of the sphere in front of the mirror. Center of, okay, so mirror is like a sphere and the sphere of the center is called as the center of curvature. Mirror is the reflecting surface of the mirror forms a center, forms a sphere. The क्या करता है mirror? Spherical mirror forms a sphere and center point of that sphere is called as a center of curvature. And center of curvature of concave mirror is always front of it and center of curvature of convex mirror is behind it. करेक्ट? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका कॉन्केव मिरर का सामने होगा और कॉन्वेक्स मिरर का बिहाइंड होगा. करेक्ट है? नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ. डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर. From the center of curvature to the surface of the mirror. Distance between the center of Radius curvature. of the sphere. Distance between हाँ the बोलो. center of curvature and the pole of the mirror. Center of curvature and pole of the mirror. Okay, fine. We can also say that the radius of sphere, the radius of sphere of the mirror, जो mirror की जो sphere की जो radius है वो आपकी mirror की radius है, and that is called as the radius of curvature. The radius of the sphere of reflecting surface is called radius of curvature. Now tell me principal axis. What is principal axis? The line passing through the center of curvature and the pole is known as the principal axis. A straight line passing through the center of curvature and pole is called principal axis. Very good. Then principal focus. Define principal focus. All the parallel incident rays passes through one single point after getting reflected, and that point is known as the principal focus. Okay. All the parallel rays after reflection collect at one point or meet at one point, and that point is called principal focus. Very good. सर तो द मिरर जो होता है गाड़ी के हेडलाइट्स पे वो कॉनकेव होता है. देखो, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस हम देखने वाले हैं, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि गाड़ी के मिरर, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा मिरर यूज होता है. सो आप गेस करो कि कौन सा मिरर होता है. कोई बता सकता है मुझे हेडलाइट में कौन सा मिरर होता है? और जो रियर लाइट होता है, मतलब जब मिरर होता है ना गाड़ी में, जब हम जा रहे हैं वो, हाँ, हेडलाइट वो वाला होता है. हेडलाइट वाला मिरर कॉनकेव और जो रेड मिरर है वो कॉन्वेक्स. हेडलाइट में कौन सा होता है? कॉनकेव. कॉनकेव. कॉन्केव. क्यों होता है कॉन्केव?
सर क्योंकि वो जो हेडलाइट होती है वो आगे से थोड़ी बैंड होती है, बैंड तो नहीं होती, आगे से सर कर्व है। हाँ, सर कॉन्वेक्स नहीं होगा? मैं बताता हूँ, देखो, concave mirrors are used as a saving mirror to see a large image of the face. अब जब ब्यूटी पार्लर में जाते हो या मतलब शेविंग मिरर मतलब क्या है कि when the face is held within the focus of concave mirror, then enlarged image of the face is seen in the concave mirror. जिस मिरर में आपकी जो फेस है वो लार्ज दिखती है, इनलार्ज, बड़ी दिखती है, उस टाइप के मिरर को हम कॉन्केव मिरर बोलेंगे. फॉर द रीजन कॉन्केव मिरर्स आर यूज एज अ मेकअप मिरर्स. मेकअप मिरर जो होते हैं आपके, वो कौन से मिरर होंगे? आपके कॉन्केव मिरर होंगे. कॉन्केव मिरर आर यूज बाय द डेंटिस्ट. डेंटिस्ट पता है ना आपको? तो डेंटिस्ट जो यूज करते हैं मिरर, वो भी आपके कॉन्केव मिरर होंगे टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट. करेक्ट है. नेक्स्ट है कॉन्केव मिरर आर यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्च. जो आपका टॉर्च होता है, टॉर्च में जो रिफ्लेक्टर होता है वो आता है आपका कॉन्केव मिरर. व्हीकल जो की जो हेडलाइट होते हैं उसमें भी आपकी कॉन्केव मिरर होती है. और जो सर्च लाइट होते हैं, सर्च लाइट कहाँ पे यूज होता है पता है आपको? जो अगर हमें पानी के अंदर कुछ सर्च करना है तो उस टाइम जो मिरर यूज होते हैं, उस केस में भी कौन से मिरर यूज होते हैं? आपके कॉन्केव मिरर होते हैं. करेक्ट है. एंड कॉन्केव मिरर आर यूज एज अ डॉक्टर्स हेड मिरर. जो डॉक्टर के हेड पे जो मिरर होता है ना, वो भी आपका क्या होगा ऑपरेशन के टाइम? वो भी आपका कॉन्केव मिरर होगा. ठीक है. और कॉन्केव मिरर जो टीवी का डिश एंटीना होता है उसमें भी कॉन्केव मिरर ही होते हैं. अब समझ में आया कहाँ का यूज होते हैं और कहाँ यूज होता है? सोलर एनर्जी पैनल में कौन से मिरर यूज होंगे आपको पता है? सोलर पैनल पता है ना आपको? सनलाइट को गैदर करता है एक वन पॉइंट. कौन से मिरर यूज होंगे? सोलर पावर स्टेशन जो होते हैं वहां पे कौन से मिरर यूज होंगे? बताओ. कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर होते लेकिन क्यों होते बताओ मुझे. सर सर कॉन्केव मिरर्स यस, कन्वर्जिंग मिरर्स होते हैं, तो इसलिए जब सारी एरिया से लाइट आएगी तो वो एक ही जगह पे ट्रैप होगी और इट कैन रिजल्ट बैक. वेरी गुड. देखो, कॉन्केव मिरर कॉन्वर्जिंग मिरर होते, मैं ऑलरेडी बताया आपको. कॉन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है कि जो रे है वो एक पॉइंट पे कलेक्ट होंगे. सनलाइट से जो भी रेज आएंगे वो एक पॉइंट पे कलेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए जो सोलर पैनल होते हैं उसमें हम कॉन्केव मिरर यूज करेंगे, क्योंकि जो भी ऑल डायरेक्शन से सनलाइट आ रहेंगे, सन रेज आएंगे, तो एक ही पॉइंट पे कलेक्ट होके वहां पे क्या होगी? आपकी एनर्जी क्रिएट होगी, तो हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी. इसलिए हम वहां पे कॉन्केव मिरर ही यूज करते हैं. ठीक है ना. करेक्ट है. अभी मुझे बताओ कि कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होते हैं? Sir, rear view mirrors, the mirrors which are there in our vehicles. स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट्स में। रियर व्यू मिरर्स इन द व्हीकल. व्हीकल में जो होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर. रियर व्यू देखते हैं ना, पीछे के साइड की जो भी आ रहा है वो आपको होता है, दिखाई देता है. और मुझे बताओ कि रियर मतलब कॉन्केव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस होता है? देखो, आपका जो रियर व्यू होता है जब भी हम व्हीकल चलाते हैं, तो उसमें जो पीछे से जो भी कोई है वो आपको क्या दिखाई देता है वहां पे? मतलब वो दूर डिमिनिश्ड दिखाई इमेज, देता है या दूर दिखाई देता है। जो रियल में जितने नजदीक होते हैं उससे दूर दिखाई, पास दिखाई देता है। पास दिखाई देता है? रियल में जितना दूर होता है उससे पास दिखाई देता है. ठीक है. सो कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो व्यू मिरर्स इन द व्हीकल में यूज होते हैं. दीज मिरर्स आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल. तो ड्राइवर क्या देख सकता है? पीछे का जो भी कुछ आ रहा है, तो सेफ ड्राइविंग करने के लिए पीछे का देख सकता है. कॉन्वेक्स मिरर आर प्रिफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट diminished image. Also they have a wider field of view as they are curved outwards. Thus convex mirror enables to the driver to view much larger area than would be possible than a plane mirror.
तो कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करते हैं वहां पे व्हीकल में? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करते हैं, लार्ज एरिया कवर करते हैं। प्लेन मिरर लार्ज एरिया कवर नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या करेंगे, लार्ज एरिया कवर करते हैं। तो जो भी व्हीकल पीछे से आ रहे हैं, बिहाइंड आवर व्हीकल, जो भी पीछे से व्हीकल्स आएंगे तो हमें क्या दिखाई देंगे, सब व्हीकल्स दिखाई देंगे। लार्ज एरिया कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स व्हाई इन व्हीकल्स कॉन्वेक्स मिरर आर यूज। तो आपको गिव रीजन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई इन व्हीकल द कॉन्वेक्स मिरर यूज इन द व्हीकल्स। ओके, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अभी हमने जो देखा है रे डायग्राम के 4 पॉइंट देखे हैं, वो हमने 4 पॉइंट देखे कॉनकेव मिरर के केस में। लेकिन अगर मुझे कॉन्वेक्स मिरर के केस में चारों पॉइंट देखने हैं तो आप बता सकते हो कि कैसा होगा। फर्स्ट रे डायग्राम देखो, आप स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं। पेज नंबर सेम 164 ओपन करो और मुझे बताओ, हमने कॉनकेव के केस में देखे चार रूल देखे रे डायग्राम के, अभी कॉन्वेक्स के केस में बताओ मुझे। बताओ। Sir, so the reflected ray, all the reflected ray do not move towards each other, but they diverge in other directions. They never move. देखो, मैं बात करता हूँ कॉन्वर्ज, इसमें कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा। फर्स्ट रूल मैं पढ़ता हूँ, a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in the case of concave mirror, or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। कॉन्वेक्स मिरर की क्या खासियत होती है, देखो जो रे होते हैं ना वो पीछे के साइड में जाते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं होते, वो क्या जाएंगे, पीछे के साइड में जाएंगे। आपको क्या दिखाई देगा कॉन्वेक्स के केस में कि रे जा रहे appears to diverge from the principal focus, वो प्रिंसिपल फोकस को डाइवर्स करके जा रहे हैं। अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल, अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेंगे, इट विल डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, वो प्रिंसिपल फोकस को डाइवर्ज करेंगे। आप डायग्राम देख सकते हो, बी डायग्राम दिखाई दे रही है आपको, 164 पेज नंबर पे बी डायग्राम देखो। अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ना वो देखो, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज हो रहे हैं। इट विल डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ रहा है क्या होगा आपका रूल? इट विल डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। पहला पॉइंट सेम रहेगा, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन it will diverge from the principal focus in case of convex mirror, और in case of concave mirror क्या होगा, it will after reflection it will pass to the principal focus। समझ में आ रहा है? ओके, फाइन। Yes, sir. now we will discuss the second point। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। सेकेंड पॉइंट में हमने बताया था कि रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। देखो, अगर मेरे रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहे हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल प्रिंसिपल फोकस से पास होंगे तो पैरेलल हो जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस को, कॉन्केव मिरर के केस में। लेकिन अगर मेरे रे पास हो रहे हैं प्रिंसिपल फोकस से, देखो, और अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रहे हैं, डायरेक्टेड टुवर्ड बी डायग्राम देखो, डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों डायग्राम में डिफरेंस देखो कि कॉन्वेक्स के केस में क्या हो रहा है, आपके रे क्या जा रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रहे हैं, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, वो एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल। दोनों रे क्या होंगे आपके, पैरेलल होंगे
कॉनकेव के केस में भी पैरेलल होंगे और कॉन्वेक्स केस में भी पैरेलल होंगे, लेकिन वो जो जा रहे हैं तो उसका पाथ अलग अलग होगा। अगर वो कॉनकेव है तो वो प्रिंसिपल फोकस से जाएंगे, अगर वो कॉन्वेक्स है तो वो कहां से जाएंगे, डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस होंगे। ठीक है। और जो थर्ड रूल है हमारा, ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर स्पेशली हम कॉन्वेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर आ जाएगा। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर और इमेज Okay, sir. फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ओके, Okay, sir. यहाँ पे अभी Thank you, sir. Thank you, किसी sir. को डाउट, Thank you, किसी को sir. कुछ डाउट, डू यू हैव एनी डाउट्स?